श्री महाभारत कथा। राधे राधे दर्शकों, महाभारत की अमर कथा के 7वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह होता है और कुंती और पांडु का विवाह होता है। कुंती पांडु का इंतजार कर रही होती हैं। उनकी आंखों में कर्ण के जन्म को याद करके आंसू आ जाते हैं कि कैसे कर्ण का जन्म हुआ विवाह से पहले और उन्हें उसको अपने से अलग करना पड़ा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। तब तक महाराज पांडु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आकर तुरंत जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य के बंधन में बंधने से पहले मैं हस्तिनापुर की सीमाओं का विस्तार करना चाहता हूँ। इसलिए एक छत्राणी की तरह मुझे विदा करो और मैं अपनी विजय यात्रा पर जाना चाहता हूँ। कुंती उन्हें छत्राणी की तरह विदा करती हैं। पांडु हस्तिनापुर की सारी सीमाओं, कलिंग, बंग देश, काशी आदि सबको परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें मद्र देश के महाराज आते हुए सेना के साथ दिखाई देते हैं। वे उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और पांडु उसे स्वीकार करते हैं। दोनों गले मिलते हैं। मद्र नरेश भेंट स्वरूप पांडु को अपनी बहन माद्री का हाथ देते हैं और कहते हैं कि हमारी दोस्ती की भेंट स्वरूप इसे स्वीकार करिए। तब पांडु कहते हैं, इन्हें स्वीकार करना या ना करना तो महारानी कुंती के हाथ में है। माद्री कहती है कि आप मुझे हस्तिनापुर ले चलिए, आगे मेरा भाग्य, जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। पांडु माद्री को लेकर हस्तिनापुर आते हैं। दासी महाराज के आने की सूचना महारानी कुंती को देती है और यह भी बताती है कि महाराज मद्र देश की राजकुमारी को भी अपने साथ लाए हैं। पांडु माद्री का कुंती से परिचय कराते हैं और कुंती आरती की थाल के साथ उनका स्वागत करती हैं और उन्हें राजमाता सत्यवती से मिलवाती हैं और उसका परिचय देती हैं। माता सत्यवती उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि इन्हें अंबिका और अंबालिका तथा गांधारी से भी मिलवाओ। कुंती कहती है कि हाँ, अब वहीं ले जाऊंगी। फिर कुंती माद्री को लेकर अंबिका, अंबालिका और गांधारी के पास आती है। सभी माद्री से मिलती हैं और माद्री की सुंदरता की प्रशंसा करती हैं। उधर विदुर पांडव को विश्राम की सलाह देते हैं कि इतनी विजय यात्रा की थकान के पश्चात अब महाराज पांडु को महारानियों के साथ कुछ दिनों के लिए विश्राम वाटिका चले जाना चाहिए। पितामह भीष्म भी उनसे सहमत होते हैं और पांडु फिर सबकी इच्छा होने पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और विश्राम वाटिका में जाने से पहले अपने स्थान पर धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाते हैं कि मेरे आने तक धृतराष्ट्र ही राज्य का सभी कामकाज देखेंगे और वे अपना राजमुकुट धृतराष्ट्र को पहना देते हैं। धृतराष्ट्र राजमुकुट पहनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और स्वप्न देखने लगते हैं। गांधारी उनसे कहती हैं कि ऐसे सपने मत देखिए आर्यपुत्र। धृतराष्ट्र कहते हैं, पांडु के लौटने पर तो ये टूटेगा ही, इसे ऐसे ही चलने दो गांधारी। उधर पांडु कुंती और माद्री के साथ वन विहार के लिए जाते हैं। सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर माद्री अश्वारोहण के लिए कहती हैं और दोनों अश्वारोहण के लिए जाते हैं और रास्ते में ऋषि किंदम का आश्रम पड़ता है। माद्री और पांडु वहाँ जाते हैं। ऋषि पत्नी उनके लिए फल लाती हैं और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उधर धृतराष्ट्र पांडु के आने की बात सोचकर दुखी होते हैं और शकुनी उन्हें भड़काता है और कहता है कि आप इस तरह से निराश ना हो जीजा महाराज, हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि पांडु तपोवन में जा रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, ये तो राज्य की परंपरा है। शकुनी कहता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा शकुन है, भगवान करे वो तपोवन से लौट कर ही ना आए। किंतु धृतराष्ट्र कहते हैं, ऐसा ना कहो। और धृतराष्ट्र के अत्यंत निराश होने पर शकुनी उन्हें समझाता है और कहता है कि वक्त सबको अवसर देता है जीजा, आप निराश ना हो, अवसर की प्रतीक्षा करें। महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि किंदम के आश्रम में जाते हैं और उनसे ऋषि से जीवन की परिभाषा पूछते हैं। ऋषि उन्हें बताते हैं कि जीवन जल भी है और तृष्णा भी।
और असत और सत भी है। उन दोनों के बीच बहती नदी है जीवन, और इस पानी में दोनों का मेल है। पर जो सत्पुरुष होते हैं वो इस सरोवर से सत को काढ़ लेते हैं और अपने वस्त्र पर असत की एक भी बूंद नहीं पड़ने देते। जैसे हंस दूध को पानी से अलग कर लेता है। फिर पांडु प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, सत को निकालने के बाद सत्पुरुष को उसका क्या करना चाहिए? ऋषि कहते हैं कि जब सत्पुरुष के हाथ सत आता है तब ही उसे पता चलता है कि उसे 3 ऋण उतारने हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण भगवान विष्णु का है, पितृ ऋण स्वयं ब्रह्मा का है और ऋषि ऋण स्वयं भगवान शंकर का है। तो धरती से मनुष्य को ये ऋण चुकाए बिना इस संसार से नहीं जाना चाहिए। माद्री पूछती है कि ये तीनों ऋण क्या है ऋषिवर? तो वे कहते हैं कि पहला ऋण देव ऋण है जो दान से चुकाया जाता है, और दूसरा ऋण ऋषि ऋण है, ये ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से चुकाया जाता है, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, ये संतान द्वारा चुकाया जाता है। कुंती कहती है, पुरुष की सहधर्मिणी नारी का क्या कर्तव्य है ऋषिवर? तब ऋषि कहते हैं, नारी अर्थात चेतना है, प्रेरणा है। नारी तो पृथ्वी है रानी, वो तो गृहस्थ आश्रम की आत्मा है। यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता आनंद मनाते हैं। नारी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। तब कुंती और माद्री उनसे आशीर्वाद लेती हैं। वे दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद लेते हैं। उधर शकुनी को जब पांडु के तपोवन जाने का समाचार मिलता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, ये तो कुरु वंश की शोभा है और ये राजमुकुट तो पांडु का ही है, उसकी ओर से मेरा मन मैला ना करो। तो वो धृतराष्ट्र को भड़काता है और कहता है कि आप अगर नेत्रहीन न होते तो आप ही हस्तिनापुर के महाराज होते। उधर माता सत्यवती से अब पांडु और कुंती की प्रतीक्षा नहीं होती। वे भीष्म से पांडु को बुलाने को कहती हैं। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के पास आते हैं और माता सत्यवती का आदेश उन्हें सुनाते हैं और पांडु को विश्राम वाटिका से बुलाने का आदेश देने को कहते हैं। उधर वन में हस्तिनापुर से बुलावा आने पर पांडु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कुंती और माद्री हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी वहाँ बाघ की आवाज़ सुनाई देती है। माद्री कहती है, हे आर्यपुत्र, इसे मेरे लिए मार लाइए। पांडु तुरंत निकल पड़ते हैं और बाघ की आवाज़ का पीछा करते हुए घने वन में पहुंच जाते हैं और बाघ की आवाज़ को सुनकर निशाना लगाते हैं। तभी उन्हें एक तेज चीख का स्वर सुनाई देता है। पांडु दौड़कर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बाण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की छाती को चीर गया है। तो वे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। ऋषि कहते हैं कि जो ध्वनि को ध्वनि से अलग ना कर सके राजन, उसे शब्द भेदी बाण चलाने का अधिकार नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा रेखा का उल्लंघन किए हो, तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। और वे कहते हैं, मेरी वंश रेखा काटने वाले राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा वही क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उधर कुंती अत्यंत चिंतित होती हैं। बहुत देर तक पांडु के न लौटने पर दोनों उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। तब तक पांडु मलिन मुख के साथ लौटते हैं और दुखी होकर उन्हें ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताते हैं। सब हस्तिनापुर लौट कर आते हैं और पांडु आकर सबको अपने श्राप की बात बताते हैं और सबके परामर्श से वे धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों सहित वन चले जाते हैं और वहां जाकर वे प्रायश्चित करते हैं और ऋषियों के साथ वन में समय व्यतीत करते हैं। शेष कथा अगले वीडियो में। तब तक ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।